তুমি কেমন छे आशा करी सभी भालो छे। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो ये मैंने जो पूछा आपसे वो यही था कि आप कैसे हो बंगाली में, तुमी केमन छे, एंड आशा करी उम्मीद करता हूँ सभी भालो छे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और भले होंगे। तो ये शुरू करते हैं बंगाल का सफ़र। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कला भवन। तो मैं हूँ कलकत्ता से 152 किलोमीटर की दूरी पर है शांति निकेतन, जो कि बंगाल के इतिहास का कहेंगे आप, बंगाल के लिटरेचर इतिहास का कहेंगे आप, या बंगाल की एक फ्रीडम फाइट का कहेंगे। ये सारा जो एक आप कह सकते हो नॉलेज का भंडार यहाँ से स्टार्ट हुआ। जो बंगाल का आर्ट और कल्चर, म्यूज़िक, ये सब जो स्टार्ट हुआ, और उसके पीछे जो माइंड थे, ग्रेटेस्ट माइंड थे, और एक नाम आता है बहुत बड़ा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैं हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पे। ये बोलपुर एक टाउन है, अब तो पहले एक गाँव होता था। तो उसके बिल्कुल सामने शांति निकेतन यूनिवर्सिटी है, अलग अलग फैली हुई है। तो यहाँ पे कोरोना के कारण सब बंद है। तो ये मैं यहाँ आया था, आप देख रहे हैं कला भवन, ये भी बंद है। कला भवन हेरिटेज कम्प्लेक्स है जी, प्रोटेक्टिव प्लेस है, राइट्स ऑफ फॉर एडमिशन रिज़र्व है। तो ये यहाँ पे सब बंद है कोरोना के कारण। और ये सारा, और उधर म्यूज़ियम है और उधर यूनिवर्सिटी है। तो हम ये बात करेंगे बंगाल की। तो सबसे पहले बात आती है टैगोर फैमिली की। तो टैगोर मीन, यहाँ पे टैगोर कहते थे जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ हैं। तो यहाँ जो ठाकुर को मेनली बंगाली में उपाधि दी जाती थी टैगोर की। तो वो टैगोर फैमिली का जो हेड हुए हैं वो थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे वो एक संत आदमी थे, महर्षि थे, बहुत नॉलेजेबल थे। तो उन्होंने ये जो धरती है शांति निकेतन की, यहाँ 20 एकड़ ज़मीन, तब वहाँ के जो भुवन मोहन सिन्हा होते थे, जो तालुकदार या ज़मींदार कहेंगे यहाँ पे, उनसे 20 एकड़ ज़मीन परमानेंट लीज पे ली थी उस समय, 5 रुपये साल के एनुअल चार्जेस पे। महर्षि जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने स्टार्ट किया था 1863 में। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले एक गेस्ट हाउस बनाया था। आप देखेंगे कला भवन पीछे था, ये अलग अलग यहाँ पे हैं। तो ये सब बंद है कोरोना के कारण, लेकिन मैं आया हूँ, वैसे ही पेड़ लगे हैं, शांति मिलती है। तो वो जो गेस्ट हाउस था वो, उसका उन्होंने नाम रखा शांति निकेतन। शांति निकेतन इज़ शांति का निवास, अवॉर्ड ऑफ पीस। आगे जो बोलपुर एरिया है वहाँ पे गाँव में डाकू रहते थे काफ़ी, लेकिन वो भी महर्षि टैगोर जी से प्रभावित होके उन्होंने भी अपनी डाकू या क्रिमिनल एक्टिविटी छोड़ के वो भी उसके एरिया की डेवलपमेंट में साथ आए। तो ये एक प्रभाव होता है, जो जब एक संत आदमी, एक अच्छा आदमी, एक नॉलेज का भंडार आदमी जब किसी एरिया में आता है तो कैसे चेंज होने लगता है। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ कलकत्ता में, और वो आए 1878 में यहाँ आए थे। तो उन्होंने फिर बाद में स्टार्ट की विश्वा भारती यूनिवर्सिटी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम जब आता है तो आपको पता ही है कि एक तो वो महान राइटर थे, पोइट थे। 61 में पैदा हुए और 1941 में उनकी डेथ हुई है। तो इस समय के दौरान उन्होंने बहुत से काव्य संग्रह कहेंगे, शॉर्ट स्टोरीज़ कहेंगे, जो कि फेमस हुई, उनकी लिटरेचर फेमस हुआ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट गीतांजलि के बारे में, जिससे उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो वो पहले एशियन थे और फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, जो कि मिला था गीतांजलि के लिए, ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग, जो गीतों का एक संग्रह जो उन्होंने ऑफ़र किया था। तो उन्होंने हर धर्म, और हिंदू धर्म के और बौद्ध धर्म के, जैन, हर धर्म के उन्होंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा। और उसकी सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल उसका फैक्ट होगा तो वो एक मॉडर्निज़म के
हिसाब से भी उन्हें कहेंगे कि जो क्लासिकल उन्होंने पुराने विचार जो बंगाल लिटरेचर में कहेंगे या बंगाल कल्चर में कहेंगे, उसको उन्होंने मॉडर्न लुक देते हुए कि उसको पूरे विश्व का और अपने भारत के लिए उन्होंने उसका उत्थान करते हुए उन्होंने उस हिसाब से उसको पेश किया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो 13 भाई बहन थे, तो उनमें से ये बहुत इन्फ्लुएंशियल जैसे थे। तो ये सारी टैगोर फैमिली, इन्होंने अलग अलग, इनके बेटे थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी बहुत, वो फर्स्ट वाइस चांसलर थे विश्वा भारती यूनिवर्सिटी जो कि उन्होंने बनाई थी टैगोर जी ने, तो वो उन्होंने उसके यहाँ पे रहे थे वाइस चांसलर। तो उन्होंने भी काफ़ी काम किए हैं लिटरेचर में कहिए, फ़िलासफ़ी में, या इस यूनिवर्सिटी के उत्थान के लिए, इसके विकास के लिए। मेनली जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये शांति निकेतन है, कला भवन है, यहाँ पे म्यूज़ियम है, अंदर उनकी लाइफ बारे में है। तो यहाँ पे वो रहे हैं, मोस्टली वो हर एरिए में, अलग अलग एरिए में रहे हैं। जैसे गीतांजलि उन्होंने लिखी है उत्तराखंड में, तो वो जैसे अमृतसर गए तो वहाँ पे भी वो कह रहे कि मैं जाता था सुबह गुरबानी सुनने अपने पिताजी के साथ में, तो वो उससे भी बड़े प्रभावित थे। तो वो अलग अलग धर्मों का उन्होंने वो करते हुए भी वो किसी बंधन में नहीं रहे। तो उन्होंने वही जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है किसी के लिए भी, सोल ही इम्पोर्टेंट है साथियों। अपनी सोल को इस हिसाब से डेवलप करो कि ये सब धर्म, जात या किसी कल्चर या किसी के बंधनों से मुक्त हो के उस सुप्रीम पावर के आगे बस और कहीं ना झुके। तो वो उन्होंने यही कहा कि भाई किसी के आगे, जो उनकी फ़िलासफ़ी है, जहाँ आप कविता में पढ़ेंगे भी सुनेंगे भी, तो वो उनका वही है कि फ्रीडम ऑफ माइंड। अगर कोई आप सच हो, आप सत्या के मार्ग पे चल रहे हो, आप एक नॉलेज रखते हो, तो वो आप उस पे चलिए। और सबसे बड़ी बात, किसी को डराने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले चलिए। अगर आप सत्या के मार्ग पे हो तो अकेले भी आपको चलना पड़ सकता है। कोई अगर आपके साथ नहीं चल रहा है, आपका साथ नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं, आप अकेले चलिए, लेकिन चलिए, ज़रूर चलिए। क्योंकि आपके चलने से, ये जैसे मैं देख रहा हूँ इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो जब वो टैगोर फैमिली ने यहाँ से देवेंद्रनाथ जी टैगोर जो फादर थे रविंद्रनाथ, उन्होंने सोचा और उन्होंने देखो कि सामने जो डाकू रहते थे उनको भी महात्मा के आने से कैसे चेंज हो जाता है, तो उनको भी बदल दिया। तो इस एरिया को डेवलप किया एक बहुत शानदार यूनिवर्सिटी के रूप में, एक आर्ट और कल्चर का सेंटर, एक आप म्यूज़िक का सेंटर कहेंगे, जिसने बंगाल की हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये म्यूज़ियम है जी, ये म्यूज़ियम एक्चुअली बंद है, ये टिकट काउंटर भी बंद है, यह आप देखेंगे। ये यूनिवर्सिटी सेंटर है, ये गेट है। आप छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ के आप अपने कल्चर को, अपनी उस शक्ति को आप उसको बढ़ाएं, आप उसको आगे करें। आप उस विदाउट फियर अपने माइंड को, जो भी ह्यूमैनिटी के सर्विस के लिए, जो एक इंसानियत की सर्विस के लिए आप कर सकते हो, वो करें। और उसमें आपको अकेले भी चलना पड़े तो चलें। आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अकेले चलें, लेकिन उस रास्ते पे ज़रूर चले जो सत्या का रास्ता है और जो ह्यूमैनिटी की सर्विस का रास्ता है और जो वो सही दिशा में जाता है, और आप उसमें ज़रूर शामिल हुए। और अगर कोई नहीं साथ चल रहा तो अकेले भी चलें और अपना पर्पस पूरा करें। और उस सुप्रीम पावर जो कि सब सुप्रीम है, जो नेचर सब उसी के अंडर आता है, उस सुप्रीम का पावर के अलावा कहीं अपने घुटने ना टेकें और उसको आप आगे ऐसे लेके चलें कि उससे एक बदलाव आए, एक मूवमेंट आए, एक आपके विचार समझे जाएं और एक लोगों को उसकी एक सर्विस ऑफ मैनकाइंड हो, लोगों को उसका फ़ायदा हो, लोग उस ज्ञान से अर्जित करके अपने आप को खुशहाल बना सकें और दुनिया को एक पीसफुल और बेहतर, जैसे कि ये शांति निकेतन जगह है, अवार्ड ऑफ पीस। ये लोग आए हैं काफ़ी घूमने, लेकिन यहाँ बंद है जी। ये सारा आप देखेंगे तो म्यूज़ियम है, ये बंद है। यहाँ घूमते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और जहाँ पे ज्ञान हो, ज्ञान के भंडार हो और उसका विकास करने की एक योजना हो, एक यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ आके वैसे ही आदमी को अच्छा लगता है।
माफ़ी चाहता हूँ दिखा नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत सुंदर एरिया था, म्यूज़ियम था, अगर देखने को मिलता तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अभी भी कोरोना की एक्चुअली गाइडलाइन है, या वो 1 दिसंबर से खुलना तो था लेकिन खुला नहीं है, तो ये सारा बंद है, अभी हम अंदर नहीं जा सकते। जैसे मैंने म्यूज़ियम पीछे दिखाया वो बंद है, लेकिन क्या ब्यूटीफुल है कि ये भी अंदर जैसे मना है, तो ये सारा पार्क है, यहाँ पे अंदर मना है, अलाउ नहीं है अभी। ये आप देखेंगे तो टूरिस्ट ये आए हैं, बहुत टूरिस्ट हैं, वो खड़े हुए हैं उधर, तो अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर घूम के ही बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट भी यहाँ पे नहीं हैं इतने, तो ये सारा है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये शांति निकेतन यूनिवर्सिटी है, जिसे विश्वा भारती कहेंगे। आर्ट और कल्चर का बहुत बड़ा एक स्रोत कहेंगे। यहाँ से कितने हमारे म्यूजिशियन कह लो, कितने पेंटर कह लो, कितने स्कॉलर कह लो, कितने एक अच्छे पर्सनैलिटीज़ कह लो निकलती हैं। ये अलग अलग पेड़ हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर आप देखेंगे। ये है मंदिर हेरिटेज कम्प्लेक्स है जी, ये सब बंद है जी। प्लास्टिक फ्री जोन है जी ये, कीप नीट एंड क्लीन, और बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत सुंदर है, बहुत शांति मिल रही है यहाँ पे। ये आप देखेंगे बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत सुंदर। ये इधर पोस्ट ऑफिस है, साथ में बोलपुर पोस्ट ऑफिस। ये ब्रांच है SBI की शांति निकेतन, ये मार्केट है शांति निकेतन की। ये बोलपुर बस स्टैंड से आना पड़ता है इधर। ये हैंडीक्राफ्ट की मार्केट है, और यहाँ पे एक मार्केट ना सैटरडे और संडे लगती है हैंडीक्राफ्ट की। ये वैसे मार्केट है, एक कल्चर है मार्केट का, वो सैटरडे और संडे। ये हैंडीक्राफ्ट की मार्केट है सर। लाइब्रेरी है इधर। ये विश्वा भारती पब्लिशिंग डिपार्टमेंट है। और मोटो नहीं भूलना है, कीप इट क्लीन, सेव द ग्रीन। तो चलते रहिए जी, ज़िंदगी में बढ़ते रहिए और नॉलेज हासिल करते रहिए। नॉलेज से बड़ी कोई चीज़ नहीं है जी, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये अर्जित कीजिए, ये सबसे बड़ा धन है। तो आगे बढ़िए, चलते हैं जी अगले पड़ाव पे, मिलते हैं आपको बंगाल के अगली जगह पे। लास्ट में ये बहुत ही सुंदर जो एक हट बनी हुई है, ये आप देखेंगे। ठीक है साथियों, तो मकसद यही है और यही आगे से इससे ही प्रेरणा लेते हैं कि खुश रहेंगे, खुश रहो, आबाद रहो, आज़ाद रहो। आज़ाद बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। और अगर सच पे चल रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, अकेले चलो, चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चलोगे तभी आगे बढ़ोगे। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत से मत घबराओ, मेहनत करो, आगे चलो और खुश रहो और आज़ाद रहो, आबाद रहो। ठीक है, मिलते हैं जी अगले पड़ाव पे। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। आप देख रहे हैं फ्री सोल ओंकार मट्टू के साथ, तो देखते रहिए, खुश रहिए, आज़ाद रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू वेरी मच।